ग्लोबल संकेत बाजार पर भारी। सेंसेक्स ने 1200 अंकों का लगाया गोता। निफ्टी भी 17,200 के नीचे। इंडिया विक्स 12% ऊपर। मेटल को छोड़ के सभी इंडेक्स में बिकवाई। इन्फोसिस के तिमाही नतीजों ने बिगाड़ा पूरे आईटी सेक्टर का मूड। 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट। टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो जैसे आईटी दिग्गजों में भी बिकवाली। एचडीएफसी बैंक के उम्मीदों से कमजोर नतीजों ने बैंक शेयरों पर बनाया दबाव। दिग्गज ब्रोकरेज बोले मार्जिन पर दबाव रह सकता है जारी। शेयर करीब 4% तक लुढ़का। और देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति ने बढ़ाई गाड़ियों की कीमतें। आज से लागू होंगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां भी 60,000 रुपए तक हुई महंगी। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, और क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद हम मार्केट्स में लौटे हैं तो जो 2 सत्रों के अंतरराष्ट्रीय संकेत थे वो हमें आज के बाजार में देखने को मिले हैं। प्लस ओवरनाइट जो नंबर्स आए थे, स्पेशली इन्फोसिस के, जहां पे एट्रिशन का रेट काफी ज्यादा था, तो उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला कंपनी के नंबर्स के अंदर। और दूसरा एचडीएफसी बैंक, वीक साइड पे कंपनी के नंबर्स आए। इन दोनों ने ही अपने अपने सेक्टर्स, रिस्पेक्टिव सेक्टर्स जो थे उनमें प्रेशर क्रिएट किया, आईटी में और बैंक्स में, और इन दोनों का इंपैक्ट जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। आप इस तरह से समझिए कि आज निफ्टी के जो सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर हैं उनमें 4 शेयरों ने ही महज 250 से 350 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। सबसे पहला नाम इन्फोसिस का, करीब 150 सवा सौ अंकों के आसपास का 105 अंक अभी देखने को मिल रहा है इन्फोसिस में बिकवाली। एचडीएफसी बैंक करीब 50 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, और ये तब है जबकि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी काफी बिकवाली दिखा चुका था। एचडीएफसी लिमिटेड, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में बिकवाली है, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी का मर्जर होना है तो उसमें भी इफेक्ट तो आना ही था। 37 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वहां से। और टीसीएस जो कि नंबर्स के बाद जितना चला था वो वापस ईज आउट होता दिखाई पड़ रहा है। 24 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी है। तो करीब करीब 200 सवा 200 अंकों का कंट्रीब्यूशन इन 4 स्टॉक्स की तरफ से आता दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक जैसे नाम जो है वो और कुछ फर्दर नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहे हैं मार्केट्स के ऊपर। ये आपके सामने एफ एंड ओ हीट मैप, जहां पर मेजर बिकवाली 160 ऐसे फ्यूचर है जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 36 ऐसे फ्यूचर है जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। यानी कि मार्केट की जो टोन है वो भी बियरिश साइड पे ही फिलहाल दिखाई पड़ रही है। इस बिकवाली के दौर में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और फटाफट आपके सवालों के ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 7045220000, जहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। और दोनों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी कि एफएनओ, फेसबुक और ट्विटर, जिस पर आप आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज एफएनओ, इन हैशटैग्स का इस्तेमाल करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पुराने लोज जो अप्रैल के थे उनको भी ब्रीच किया आज मार्केट ने। 17,200 तो टूटा ही, 17,150 भी एज वी स्पीक उसको भी तोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या करना चाहिए मार्केट्स में अभी? कहां पर अब नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है? क्या रणनीति होनी चाहिए? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी। देखिए, आज का ओपन तो किसी भी एंगल से पसंद नहीं आ रहा है। जिस तरह से आप वीक का ओपन कर रहे हैं, जिस तरह से स्टॉक्स खुल रहे हैं, जिस तरह से इंडेक्सेस खुल रहे हैं, और ये जो गैप डाउन रहा, आई थिंक ये कॉज ऑफ कंसर्न है। और अब निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट दायरा तोड़ दिया है। 17,500 का जो लेवल है, जो लास्ट वीक तक लग रहा था कि क्लोजिंग में कि देखते हैं इसको मंडे को क्या होगा, बट क्लियर कट अब यहाँ पे गैप डाउन से ब्रेक है उसमें। तो अब मीडियम टू शॉर्ट टर्म पिक्चर थोड़ी सी, मीडियम पिक्चर स्पेशली जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, इन द सेंस कि 17,500 17,600 के ऊपर अब जब तक निफ्टी टिकता नहीं है, ये गैप एरिया को क्लोज नहीं करता ठीक से, तब तक आई थिंक उछालों में प्रेशर आता रहेगा। अब आज इतने बड़े गैप डाउन के बाद नया कुछ करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई थिंक उछाल में अब यहाँ से बेचने की राय है। जब तक 17,500 17,600 के ऊपर अब यहाँ से निफ्टी टिकता नहीं है, आई थिंक यहाँ पे उछाल में बेचने की राय रहेगी। सेम केस बैंक निफ्टी के लिए, आई थिंक 37,500 37,600 अब वो जो एरिया हो गया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल हो जाएगा। और अब जब तक ये दोनों इंडाइसेस अपने इन क्लियर कट दायरों के ऊपर टिकते नहीं है, तब तक मेरी राय रहेगी कि उछाल में बेचेंगे। अब फिलहाल यहाँ से कितना उछाल आता है वो देखते हैं, बट आई थिंक उछाल में अब यहाँ से बेचने की राय है। तो तेजी में आप बिकवाली करें, ये राय आपको सर्वेंद्र साफ दे रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक हो। लेकिन कहां उछाल में बिकवाली है या फिर कहां तक ये सेल ऑफ चलना है, ये 2 चीजें हैं इनको आप क्रूशली वॉच करेंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं हमारे पहले दर्शक से, जो कि हमारे साथ पंजाब से मौजूद हैं। राजेंद्र गोयल साहब हैं, मंडी गोविंदगढ़ से। राजेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे पास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 101 शेयर हैं, 120 रुपए 50 पैसे वैल्यू है जी। और ये कब की खरीदारी आपकी? तो
सर खरीदारी तो 2-3 मंथ पहले की है। ओके, और कितना समय भी आप और दे सकते हैं इसमें? सर मैं 1 साल 1.5 साल रख सकता हूँ। ओके, सर्वेंद्र, इनका सवाल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर करीब 117-118 के स्तरों पर है। इनकी खरीदारी से 3-4 रुपए नीचे है, 100 शेयर इनके पास है। क्या करना चाहिए इन्हें? 2-3 महीना और होल्ड कर सकते हैं? देखिए, 1 साल भी बोले, 2-3 महीना भी बोले तो आई थिंक ड्यूरेशन में क्लियर हो जाए, बट ये ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है। ये तो क्लियर कट बात ये समझ लें कि 80 से लेके 150-60 के दायरे में ये लास्ट 3-4 साल से है, और उस दायरे के कहीं मिडिल पार्ट बीचों बीच इन्होंने कहीं ट्रेड लिया है। तो आई थिंक ट्रेड लिया है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। इमीडिएट बेसिस पे मैं इनको बोल दूं, अगर इमीडिएट बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आई थिंक जब तक 108-109 के ऊपर टिका हुआ है तब तक आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप्स अच्छे हैं। यहाँ पे एक बार उछाल में इनको 130-135 के स्तर यहाँ पे मिलेंगे। ब्रेकआउट यहाँ से हो जाएगा इमीडिएटली रेंज का, ये कहना मुश्किल है, तो इसलिए मोटा मोटा दायरा 135-140 का है ऊपर में फिलहाल, और नीचे में अगर 108 तोड़ देगा तो उस केस में आई थिंक नीचे में आपको 98-100 के लेवल्स भी फिसलते हुए आ जाएंगे। तो 108 के स्टॉप लॉस नीचे लगा के रखें। 108 टूटता है तो मेरे हिसाब से एक बार निकल जाए, क्योंकि स्टॉक एक बार और गिर सकता है। बट इन द मीन टाइम जब तक 108 नहीं टूटता है, 135-140 के आसपास थोड़ा मुनाफा बांध लें और इस स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो जाने दें, उसके बाद ही इसमें चढ़ें। 108 नीचे आप ध्यान में रखें, अगर वो टूटता है तो आप निकल जाएं, लेकिन बने रहें। वैसे तो तेजी मिलती है तो अपने स्टॉप लॉसेस को आप फर्दर ट्रेल कर सकते हैं। 135 के टारगेट सर्वेंद्र यहां पर देख रहे हैं। सुरेंद्र मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं जलंधर से बातचीत करने के लिए। मल्होत्रा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी मल्होत्रा साहब, सवाल पूछिए आप अपना। मैंने मोबाइल के ना जब आईपीओ आया था, मोबाइल के 6 लाख हुए थे मुझे। ओके ओके 375 पर जी। तो बताओ, मैंने अभी तक रखे हुए हैं, अब वो 34 हो गए हैं। अच्छा जी। तो बताओ मैं क्या करूं, मेरा तो रेट ही नहीं अभी तक आ रहा। ओके, जिस रेट पर खरीदे। मल्होत्रा साहब, आपके पास जो शेयर अलॉट थे 17, वो बढ़ के 34 हुए, बोनस आया था इसमें कोई? हाँ, वो 34 हो गए हुए हैं। हाँ, 1:1 बोनस था, तो आपकी खरीदारी का दाम भी तो आधा हो गया ना? हाँ, 190 हो गया तकरीबन। चलिए, सर्वेंद्र, इनकी खरीदारी का भाव औसत 190 है और करीब करीब जब से होल्ड कर रहे हैं, शायद 2011 से लेके अब तक ऑन एन एवरेज इन्हें डिविडेंड भी 3 से 4 रुपए पर शेयर मिला होगा। तो ऑलमोस्ट कॉस्ट तो इनकी आ चुकी है और शायद प्रॉफिट भी आ ही गया होगा, लेकिन क्योंकि भाव सामने स्क्रीन पर नहीं आया इनका, तो अब क्या करना चाहिए इन्हें? अभी बने रहें, निकल जाएं, क्या करें ऑयल में? देखिए, मेटल्स के ओवरऑल स्पेस में ये अभी तक आई थिंक लगा रहा है, चला नहीं है। बट मेरा मानना ये है कि फिलहाल के सेटअप्स में देखूं तो मेरी राय ये रहेगी कि जब इतना टाइम दिया है तो मेरे हिसाब से 1 से 3 महीने और दे दें। यहाँ पे सेटअप्स मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक ठाक बन रहे हैं, और अगर ऊपर में यहाँ पे आपको 200 के ऊपर ब्रेकआउट मिल गया तो आई थिंक 215-220 के स्तर मुझे लगता है यहाँ पे पॉसिबल है स्टॉक के लिए आने के लिए। और अगर उस ट्रेड में बने रहना है इनको तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 174.40 का। 174.40 के नीचे अगर किसी कारण से बंद करता है तो आई थिंक एक बार निकल जाने की राय है। 174 के नीचे अगर ये कहीं बंद होता है मल्होत्रा साहब, तो आप वहां पर निकल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको लगातार कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, तो आपके भाव वैसे भी आ चुके हैं जिसको आप शायद रिकॉग्नाइज ना करते हो, लेकिन हाँ, स्क्रीन के हिसाब से आपके भाव जो हैं वो अभी आपको शायद नहीं दिखेंगे। अच्छा, जितेंद्र नायक हमारे साथ मौजूद हैं ठाणे से बातचीत करने के लिए। नायक साहब नमस्कार। नायक साहब, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। मिसेस बेक्टर फूड को लेकर इनका सवाल था। करीब 100 शेयर हैं, 323 रुपए के दाम पर खरीदारी है। सर्वेंद्र, क्या करना चाहिए? रिसेंटली कुछ ब्लॉक्स भी हुए थे इसमें, इनकी खरीदारी से 22-23 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। कैसे इसमें ये ट्रेड करें, बने रहें, निकल जाएं, क्या करें? देखिए सुमित जी, इसमें मैं देख रहा हूं तो डेटा तो बहुत ज्यादा नहीं है, और फिलहाल जो एक्शन हुआ प्रॉब्ली वो लास्ट 5-7 दिन में वॉल्यूम एक्शन यहाँ दिख रहा है, जहां आपने बोला कि एक बड़ा ब्लॉक यहाँ पे हुआ है। तो आई थिंक अब खाली शॉर्ट टर्म इसमें बोल पाऊंगा। आई थिंक शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो इसका एक लो था 278 के आसपास, आई थिंक वो लो बहुत अब यहाँ से क्रिटिकल हो जाता है। जब तक स्टॉक उसको वायलेट नहीं कर रहा है, आपको एक अच्छा उछाल यहाँ पे मिल सकता है, और मेरा मानना है कि उस उछाल में आपको तकरीबन
335 340 के स्तर यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो तकरीबन 10 से 12% की अपसाइड पॉसिबल है यहाँ पे, बट बनस्पत कि आप 278 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। 278 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। 335 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। बने रहने की राय फिलहाल आपको दी गई है, लेकिन जो कॉर्पोरेट एक्शंस हैं उनके ऊपर आप जरूर नजर बनाकर रख सकते हैं। रिंकू शर्मा गुवाहाटी से हमारे अगले दर्शक हैं, बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। मैंने 100 शेयर्स लिए थे डेल्टा कॉप के 133.95 के भाव से। ओके। तो व्यू तो मेरा है 6 to 12 मंथ्स का। तो अभी शेयर 108 है आई गेस। सो जस्ट आगे क्या करना है सही रहेगा? अच्छा, आपको ऑलरेडी दुगना हो चुका है ये स्टॉक। आपकी कोई इच्छा नहीं है मुनाफा लेने की फिलहाल? नहीं, मैंने वहाँ 133.95 पे लिया है और अभी 305 रुपए चल रहा है सर डेल्टा कॉप। आगे 6 मंथ्स में क्या उसका भाव होना चाहिए? ओके सर्वेंद्र, डेल्टा कॉप 133 रुपए इन्होंने शायद मुझे दाम बताया, 133.95 का दाम है और 305 रुपए का मौजूदा स्तर है। नंबर्स आए थे रिसेंटली, तब थोड़ा सा जरूर प्रॉफिट टेकिंग आया था, लेकिन अभी तो ये शेयर मोर लेस फ्लैट है। क्या करें, ये लेकर मुनाफा निकल जाए अगले 6 महीने में? आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ओवरऑल इसकी एक रेंज बनी थी 2021 की, जो इसकी एक रेंज बनी थी वो एक थोड़ी सी वाइड रेंज थी। 250 से लेकर तकरीबन 300 के आसपास की एक जो रेंज बनी थी, काफी देर उस रेंज में फंसा रहा और काफी देर समय यहाँ वहां पे व्यतीत किया है। तो आई थिंक उस रेंज का ये जो ब्रेकआउट है, अब ये फॉल्स ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है वो तो ऑन द फेस हम नहीं बोलेंगे, बट क्योंकि ब्रेकआउट है और वो रियलिटी है, तो आई थिंक मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक यहाँ से, एज लॉन्ग एज इस ब्रेकआउट रेंज को होल्ड कर रहा है। आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल है कि आपको ऊपर में और टारगेट्स दे। तो मेरा थॉट इनको यही रहेगा कि क्योंकि मुनाफे में है, अच्छे मुनाफे में, स्टॉप लॉस ट्रेल करके ही चलें। जो अच्छा एक सेफ स्टॉप लॉस मुझे अभी मिलता है, जहां पे हिट होने के चांसेस कम है, वो आता है तकरीबन 290 के नीचे। तो आई थिंक 287.40 ये मैं इनको बोलूंगा कि एक दायरा निश्चित कर लें कि 287.40 के नीचे जिस दिन जाके बंद कर देगा, ये अपना वहां पे मुनाफा मान लें उस समय। बट जब तक वो लेवल नहीं ट्रिगर होता है, आई थिंक ट्रेड में बने रहे। मेरा मानना है कि ये रेंज का अच्छा ब्रेकआउट है और ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1 से 3 महीने में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा। और मेरे जो टारगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि तकरीबन 345 350 वो स्तर ये वापस एक बार छुएगा। उस एरिया में एक बार दोबारा राय ले लें और ट्रेडर हॉटलाइन पे फोन कर लें। 40 ऊपर की तरफ जिसको आप ध्यान रखेंगे, 268 नीचे की तरफ जिनको आप ध्यान रखेंगे, और अगर तेजी मिलती है तो अपने स्टॉप लॉस को आप ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे। और क्योंकि अनलॉक फेस है, कैश रिच कंपनी है और मेजरली ये गोवा के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की वजह से या गोवा के टूरिज्म की वजह से एक अच्छा मूव्स में आता भी है, तो नंबर्स को भी आप कीनली वॉच कर सकते हैं। कैलाश जलान हमारे साथ मौजूद है पटना से बातचीत करने के लिए। जलान साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, ये मेरे पास सर ये पीआई इंडस्ट्री का 125 शेयर है, 3220 रुपए का लिया हुआ है। 5-6 महीने पहले लिया था, जब कोई ये पीआई का मर्जर डिमर्जर कुछ हो रहा था कि जाएगा 4000, उसी अंदाज पे लिया था सर। तो अब क्या करें, इसका समझ नहीं आ रहा। सर्वेंद्र, ये पीआई इंडस्ट्री ये तो एक्चुअल में कंसर्न है। 3600 रुपए के आसपास के हाइस थे, वहां से शेयर टूटा और 2800 रुपए आ गया। राजा इन्होंने तो शायद 2100 के लोस भी देखे होंगे, इसमें 2100-2400 के आसपास के लोस बनाए थे इसने हाल में। 350 रुपए पर शेयर का घाटा है और इनके पास 125 शेयर है। क्या करना चाहिए इन्हें अपनी पोजीशन के अंदर? देखिए, मेरा मानना यह है कि स्टॉक एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना रहा है। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आई थिंक एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न तो डेफिनेटली बन रहा है। और उसमें रिस्क ये है कि अगर स्टॉक 3100 के ऊपर जाके डिसाइसिवली बंद नहीं कर पाया, तो ये फिसल जाएगा। और मेरा मानना है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने मुझे लगता है कि नीचे के स्तर आएंगे। स्टॉक आपको तकरीबन 2450-2500 के स्तर भी दिखा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि अब ट्रेड कर सके तो करें। आई थिंक डिलीवरी में ट्रेड होता है, ये आपको अपनी डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी एक बार, और आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जब तक 3100 के ऊपर बंद नहीं आता तब तक मैं दोबारा डिलीवरी वापस खरीदूंगा नहीं। तो वो एंगल से इसको लेके चले, और 2400 का भाव अगर आए, 2400-2450 की एरिया है, तो आई थिंक वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें, मतलब अपने स्टॉक्स को बायबैक कर लें। तो एक तकरीबन 400 से 450 रुपए अपना एवरेज नीचे ला पाएंगे। यहाँ केवल एवरेज नीचे लाने की बात है, तो अपना एवरेज नीचे ला पाएंगे।
आप 2400 के आसपास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसे देखेंगे और सर्वेंद्र के हिसाब से 3100 के ऊपर अगर ये बंद होता है तो ज़्यादा मजबूत स्थिति में ये शेयर पहुंच जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपनी कॉल ले सकते हैं। कविश्वर हमारे साथ मौजूद है ठाणे से बातचीत करने के लिए। कविश्वर जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार ये सर मेरे पास दो स्टॉक है। एक है टाटा इन्वेस्टमेंट, मैंने लिया था 1476 में 100 शेयर, और दूसरा है केपीआर मिल, वो 400 शेयर है और बाइंग प्राइस है उसका 639 है, उसमें क्या करें? ओके सर्वेंद्र, दोनों ही शेयर के थोड़े अपर एंड की तरफ है। टाटा इन्वेस्टमेंट 1470 रुपए के दाम पर, अभी तो मोरलेस उसी भाव के आसपास है, और दूसरा नाम जो इन्होंने बताया वो है केपीआर मिल। एक तरफा तेजी दिखाई, पिछले साल का बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मर। क्या करें इन दोनों स्टॉक्स में? देखिए, पहले तो मैं इनका टाटा इन्वेस्ट ले लेता हूं। आई थिंक स्टॉक में अभी तक तो आप देखें तो काफी अच्छे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स हैं, और अभी तक कोई बहुत ज्यादा संकेत नहीं है कि कोई मेजर वीकनेस आएगी। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के लेकिन रखें, और वो स्टॉप लॉस रहेगा 1400 के नीचे। तो 1398 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें मेरे हिसाब से टाटा इन्वेस्ट में, और ट्रेड में बने रहें। ऊपर में अगर इनको 1550 1600 के स्तर मिलते हैं तो वहां पे डेफिनेटली दोबारा एक बार राय ले लें या प्रॉफिट बुक करने की जरूर कोशिश करें। 1550 1600 के ऊपर बहुत ज्यादा जाएगा वैसा अभी लगता नहीं है, तो ऊपर में जरूर प्रॉफिट बुक करने की राय रखें। नीचे 1398 का स्टॉप लॉस लगाएं। बात रही केपीआर मिल्स की, तो मुझे यहाँ के मैं जब सेटअप देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक 7-8 क्वार्टर्स की एक अच्छी मूवमेंट के बाद गया का नेगेटिव था, बस 6 महीने से ज्यादा का समय है तो खड़े रहें। नहीं तो मेरा मानना है कि यहाँ पे भी थोड़ी गिरावट आ सकती है और आपको ये स्टॉक वापस एक बार 610 620 के एरिया में लेने के लिए मिलेगा। तो अगर ट्रेड करना चाहें तो अभी छोड़ दें और 610 620 में दोबारा बाय करें। अच्छा सरवेंद्र, 2-3 सवाल जो है वो सोशल मीडिया पे आए हैं। उसमें एक राहुल का सवाल है, उनके पास रूपा एंड कंपनी के 600 शेयर हैं 518 रुपए के दाम पर, ये क्या करें? और अजय जी पूछ रहे हैं कि इनके पास भारत डायनामिक्स के शेयर हैं 295 रुपए के दाम पर, क्या करें इन दोनों शेयरों में? रूपा एंड कंपनी मैंने अगर बराबर सुना है नाम तो आपने पूछा जी। देखिए, यहां पे तो मैं बोलूंगा कि सेम अभी तो फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन में है और उस कैटेगरी का स्टॉक है जहां पे हमने डेल्टा कॉप की बात की थी। आई थिंक एक मल्टी क्वार्टर कंसोलिडेशन में है और वो कंसोलिडेशन की रेंज है तकरीबन 550 से लेके 420 तक। मानना मेरा यही है कि फिलहाल हम 515 पे चल रहे हैं। मेरा मानना यह है कि लग रहा है कि वो रेंज ब्रेकआउट हो जाएगी और आपको ऊपर में एक बार यहाँ पे रूपा एंड कंपनी में आपको एक बार 590 600 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और एक स्टॉप लॉस लेके जरूर लगाएं, और वो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 474.40 पे। अच्छा, दूसरा सवाल था मेरा भारत डायनामिक्स का। जी, तो यहां पे भी मेरा मानना यह है कि स्टॉक तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर में चल रहा है, और मेरा मानना है कि ट्रेड में बने रहें और इसको 3 से 6 महीने दे ट्रेड को। आई थिंक ऊपर में आपको यहाँ पे तकरीबन 930 940 के स्तर भी आते हुए दिखेंगे। एक दो नाम और, जिसमें एक पारस डिफेंस को लेकर सवाल पूछा है अमित जी ने। 100 शेयर है इनके पास 850 रुपए के दाम पर, और एमटार टेक्नोलॉजी 100 शेयर है 2030 रुपए के दाम पर। इन दोनों में क्या करें? पारस तो आई थिंक मैं पास करना चाहूंगा, मुझे यहाँ बहुत ज्यादा डेटा नहीं दिख रहा है। एमटार में देख लेता हूं। यहां पे देखिए, अगर आप एमटार की बात करें तो मेरा मानना यह है कि ट्रेडिंग स्टॉक तो ये बिल्कुल है नहीं, और अभी अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास है, तो कोई आई थिंक लीस्ट रिस्क एरिया में है। अगर ट्रेड में है तो बने रहें। आई थिंक एक स्टॉप लॉस लगा लें 1660 के नीचे और ट्रेड में बने रहें। बहुत ज्यादा ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बट 1660 के नीचे स्टॉप लॉस से बने रहे। ऊपर में मेरे को लगता है कि एक बार आपको 1900-1950 के स्तर यहाँ आते हुए दिखने चाहिए, एज लॉन्ग एज ये 1660 नहीं तोड़ता है। 1660 नहीं तोड़ता तो 1900 साढ़े 1900 के टारगेट्स आप वहां पर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, तमाम शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए।
अच्छा, अब सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक साथ मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए एक खास कैंपेन चला रहे हैं। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट निवेशक समय समय पर अपना अकाउंट सेटल करते हैं। वे फंड और सिक्योरिटीज को अपने ब्रोकर के पास बेकार नहीं पड़े रहने देते हैं। हम आपको एक अहम जानकारी ये दे रहे हैं कि बिना किसी एक्टिविटी के 1 साल से ज्यादा अगर फंड ब्रोकर के पास पड़ा रहता है तो उसे लोन माना जाता है और इसमें कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें।